चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए क्या करेंगे, हम जो है अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं, जिसे कॉन्सोनेंट होता है ना, तो कॉन्सोनेंट का जैसे उच्चारण होता है, तो बच्चों उच्चारण के यहाँ पर कई सारे तरीके होते हैं। जैसे अगर बचपन में आपको बता दिया गया है कि अगर सी एच आए तो सी एच को च पढ़ते हैं, जबकि बच्चों ये सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर सी एच होगा तो ही हम च पढ़ेंगे। अंग्रेजी में कभी कभी टी सी एच को भी हम च पढ़ते हैं। यानी बच्चों, हिंदी का जो अक्षर होता है उस अक्षर के लिए हमारे पास कई सारे अंग्रेजी होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर आप लें, जैसे क हो गया। अब मान लीजिए क है तो क की अंग्रेजी क्या होती है, सिर्फ के होता है? नहीं, क के लिए सी भी होता है। फिर उसके बाद बच्चों आप यहाँ पर सी के भी होता है। इस तरीके मतलब क्या होते हैं, कुल शब्द होते हैं जो हम क का उच्चारण इन सभी का करते हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं किस तरीके से किसका क्या उच्चारण होता है उसको देखेंगे। तो पहले नंबर पर बच्चों देखिए आपका टी सी एच है। कभी भी बच्चों अगर अंग्रेजी में आपको च पढ़ना होगा तो टी सी एच को आप हमेशा च पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिए बच्चों, मैच, मैच पढ़ें जहाँ पर टी सी एच का उच्चारण च हो रहा है। जैसे कैच, कैच में टी सी एच का उच्चारण च हो रहा है। वॉच, वॉच में टी सी एच का उच्चारण च हो रहा है। किचन, किचन में देखिए आपका टी सी एच का उच्चारण च हो रहा है। फेच, पिच, पिच यानी मैदान होता है ना, फील्ड का। पैच, बैच, स्क्रैच, हैच, डिच, बैच, यानी इतने सारे शब्दों में देखो टी सी एच का उच्चारण च के रूप में हो रहा है। तो इस बात को याद रखिएगा। और भी यहाँ पर शब्द है, इनको देखिएगा। दूसरा बच्चों आपके सामने आ जाता है डी जी ई। अब डी जी को क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं। हमको बचपन से ये सिखाया गया ना बच्चों कि अगर अंग्रेजी में जे हो तो जे का उच्चारण ज करते हैं, जबकि बच्चों डी जी ई का भी उच्चारण ज के रूप में किया जाता है। इसका आप एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे ब्रिज। अब देखिए डी जी है, इसका उच्चारण ज हो रहा है। जैसे जज, जज में देखिए डी जी ई है, इसका उच्चारण ज के रूप में हो रहा है। एज, एज में स्वतः किनारे है, देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, इसका उच्चारण भी ज के रूप में हो रहा है। और भी कुछ शब्द देखिएगा, जैसे और भी यहाँ पर शब्द अगर आप देखें, जैसे बैज, फ्रिज, लॉज, फज, इसको छोड़ दिए, हेज, प्लेज, डॉज, स्मज, नज, यानी इन सभी शब्दों में देखो आपका जो डी जी ई है उसका उच्चारण प्यारे बच्चों हम ज के रूप में कर रहे हैं। चलिए तीसरा बच्चों देखिएगा आई जी एच। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में अगर आई जी एच आए तो आई जी एच का उच्चारण आई के रूप में करेंगे। क्या करेंगे, आई के रूप में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप सब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एच से हो गया, आई जे से आ की मात्रा ई हो गया, हाई हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों लाइट हो गया। आप देख सकते हो एल आई जी एच टी है, तो एल से बच्चों आपका ल हो गया। आई जी एच से, आई से का आ की मात्रा ई हो गया, जी एच साइलेंट होता है, टी से ट हो गया, लाइट हो गया। उसी प्रकार देखो नाइट हो गया, राइट हो गया, ब्राइट हो गया, फाइट हो गया, साइट हो गया, माइट हो गया, टाइट हो गया, फ्लाइट हो गया, स्लाइट हो गया, टू नाइट हो गया। इस तरीके के आपके अंग्रेजी के शब्द होंगे। चलिए अगला शब्द आप यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ई आई जी एच है, ई जी आई एच है। इसका उच्चारण बच्चों एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। अब जरा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे एट हो गया आपका, जैसे ई आई जी एच है तो इसका उच्चारण क्या हो रहा है, एक ही रूप में हो रहा है। जैसे एट हुआ, वेट हुआ। अब देखिए कैसे हो रहा है, डब्ल्यू ई आई जी एच टी। अब देखो डब्ल्यू से आपका वो हो गया, ई आई से आपका ई की मात्रा हो गया, जी एच यहाँ पर साइलेंट होता है, और टी का ट हो गया, वेट हो गया। यानी बच्चों कभी भी अंग्रेजी में अगर आपका जी एच टी आता है ना, या उसके पहले आई है, तो हमेशा जी एच हमेशा साइलेंट ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका ई आई जी एच है, जी एच साइलेंट होगा, ई आई का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। ठीक है, तो एट हो गया, वेट हो गया, नेबर हो गया, स्ले हो गया, फेट हो गया, वे हो गया, 18 हो गया, 80 हो गया, ओवर वेट हो गया, लाइट वेट हो गया, नेबर हो गया, वेटेड हो गया। इस तरीके से शब्द आपका यहाँ पर हो गया। चलिए अगला शब्द देखिएगा, ए आई आर आए तो उसका उच्चारण एयर के रूप में करेंगे, ए की मात्रा और के रूप में करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे एयर, हेयर, फेयर, चेयर, पेयर, स्टेयर, रिपेयर, एयरपोर्ट, फेयरी, हेयर कट, एयरप्लेन,
चेयरमैन, इस तरह का शब्द आपको देखने को मिलेगा। चलिए अगला शब्द देखिएगा ई ए आर। कभी बच्चों अंग्रेजी में अगर ई ए आर आए तो इसका उच्चारण ई और के रूप में करते हैं, ई और के रूप में, ई और। अब देखो कैसे करेंगे, ई आर शुरुआत में हो गया तो ईयर हो गया, फिर उसके बाद देखो एच ई आर है, एच ई ए आर है, एच ई ए आर कैसे होगा, एच का उच्चारण हो गया, अब ई ए आर का उच्चारण क्या होगा, ईयर होगा। तो यहाँ पर जो है आप छोटी की मात्रा लगा दो, अ कर दो, आर का रो कर दो, ईयर हो जाएगा, ईयर हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर देखो नियर हो गया, फियर हो गया, आपका यहाँ पर डियर हो गया, गियर हो गया, क्लियर हो गया, गियर हो गया, टीयर हो गया, बियर्ड हो गया, नियरली हो गया, हियरिंग हो गया। इस तरह का मतलब यहाँ पर शब्द हो गया। तो कभी भी अंग्रेजी में ई आ रहा है तो ईयर के रूप में इसका उच्चारण होता है। चलिए अगला शब्द देखिएगा ओ आर ई। कभी भी अंग्रेजी में ओ आ रहा है तो उसका उच्चारण ओर होता है, ओ का मात्रा और र, ओर। जैसे देख सकते हो म है और ओर लिखेंगे, ओ का मात्रा र, मोर। उसी प्रकार ये देखो यहाँ पर एक शब्द है एच टी ओ आर ई, तो एस से आधा सा हो गया, टी से पूरा ट हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, आर से र हो गया, स्टोर हो गया। उसी प्रकार यहाँ देखो एक शब्द है बी ई एफ ओ आर ई, तो बी से क्या हो गया, बी से ब हो गया, ई से छोटी की मात्रा हो गया, एफ से फ हो गया, ओ से ओ की मात्रा हो गया, आर से र हो गया, बी फोर हो गया, ई लास्ट में आता तो साइलेंट हो गया, बी फोर हो गया। तो कभी भी ओ आर ई आए तो ओ का मात्रा और र के रूप में उच्चारण करेंगे, ई साइलेंट होता है। तो देखिए जैसे मोर हो गया, स्टोर हो गया, बी फोर हो गया, शोर हो गया, कोर हो गया, बोर हो गया। उसी पर यहाँ पर देखिए कुछ शब्द जैसे इग्नोर हो गया, एक्सप्लोर हो गया, रिस्टोर हो गया, फोर हो गया, शोर हो गया और स्कोर हो गया। बोलते हैं ना स्कोर कार्ड अपना दिखाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, और इन वीडियो पर जो ये टॉपिक है इनको लिख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शब्द प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।